अच्छा जी, वी हैव अनदर गेस्ट ब्यूरो चीफ जियो न्यूज़ लाहौर रईस अंसारी साहब ने हमें ज्वाइन किया। और जब ये वाक़या हुआ था तभी एक एहलकार की तस्वीर जो है वो सामने आई थी और वो बताया जा रहा जी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स का भारतीय एहलकार है और जो रेंजर्स ने लाहौर में बॉर्डर क्रॉस करते हुए पकड़ लिया है। अब पता नहीं है उस वक्त उस तनाजुर में उस माहौल में ये इस एहलकार का बॉर्डर पार कर जाना गलती से कहा गया था और इस तरह हमारी फोर्सेस के हाथ आ जाना, ये थोड़ा मायूब तब भी साउंड कर रहा था। बड़ी अजीबोगरीब है। इसकी हम बैकग्राउंड जानना चाहते हैं। रईस अंसारी साहब, क्या हाल है आपका? बिल्कुल, हमने यही जो बात की है, सबसे पहले तो ये बता दें कि कैसे कोई भटक के इधर उधर चलते फिरते आ गया और फिर वो पकड़ा भी गया। कोई आम आदमी नहीं, मतलब कोई किसान नहीं है, मतलब जो खेतों में काम कर रहा था। बीएसएफ का एक नुमाइंदा, उनका शख्स। जी बिल्कुल, आपने सही बात की कि जो आजकल हालात हैं, जो इसमें हालात जो आजकल नॉर्मल नहीं हैं, बॉर्डर पे इंडिया पाकिस्तान के हालात भी नॉर्मल नहीं हैं, तो इसमें उस एहलकार का इस तरफ आ जाना यूनिफॉर्म में बड़ा अचंभे की बात है, बल्कि ये कह सकते हैं ख़तरनाक बात भी है, ख़तरनाक बात है मेरे नज़दीक तो। क्योंकि बॉर्डर पे आम तौर पर कभी, क्योंकि बार्स लगी हुई हैं, कभी आम तौर पे एक आधा भटके को आ जाए तो उसको देखते हैं कि ये नहता है और शहरी है, गलती से आ गया है, तो उसमें वो फ्लैग मीटिंग होती है और कभी सेम डे अगले दिन वापस भी कर दिए जाते हैं। लेकिन ये क्योंकि आम हालात नहीं थे और ये बिल्कुल नॉर्मल हालात नहीं थे, बॉर्डर बंद होने जा रहे थे और एक एहलकार बीएसएफ का यूनिफॉर्म में राइफ़ल के साथ एंटर हो गया, तो इसका तो मकसद कुछ और लगता है कि मतलब मुझे ये आम बात नहीं है। क्योंकि कसूर बॉर्डर पर जब ये एंटर हुआ है तो रेंजर्स ने इसे पकड़ लिया। पकड़ने के बाद फ्लैग मीटिंग हुई। फ्लैग मीटिंग जो है वो आमतौर पे ऐसी होती है कि जो भी वहाँ कमांड कर रहा हो वो फ्लैग दिखा के फ़ौरन मीटिंग वहीं कर लेते हैं बॉर्डर के ऊपर ही, और उन्हें बताया जाता है कि ये आपका एहलकार जो है वो राइफ़ल के साथ हमारी हदूद में आ गया, हमने इसे अरेस्ट कर लिया। तो वो उसकी ये मामूली सी एक फ्लैग मीटिंग होती है। लेकिन जो अब हालात हैं, इन हालात में जो रेंजर्स और बीएसएफ की फ्लैग मीटिंग बाद में भी होती हैं जिनमें आला अफसरान बैठ के फैसले करते हैं, लेकिन अब वो नहीं होगी क्योंकि अब मामला चला गया गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट। तो अब ये फ्लैग मीटिंग दोबारा नहीं होगी क्योंकि अब बॉर्डर तो वैसे भी क्लोज़ हो चुके हैं और इस दौरान फ्लैग मीटिंग नहीं हो सकती, क्योंकि फ्लैग मीटिंग एक वो होती है जो मौके पे हो, बाद में अफसरान की भी होती है। लेकिन हमारे जो रेंजर्स राय से बात हुई है, उन्होंने कहा क्योंकि ये एहलकार था, किस मकसद से राइफ़ल लेके आया, हो सकता है ये राइफ़ल लेके आया इसका मकसद कुछ और हो, तो हम इंटेरोगेशन कर रहे हैं अभी कि एजेंसीज जो हैं उनकी इंटेरोगेशन जारी है। और लेकिन अगर इसके जो एहलकार है इस पर जो बात की जाएगी वो अब रेंजर्स और बीएसएफ के दरमियान नहीं होगी, अब वो गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट होगी, यानी मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स मिनिस्ट्री उनकी। अच्छा रईस साहब, जरा हमें समझाइएगा कसूर के बॉर्डर से मुताल्लिक ज़रा, कि कसूर के बॉर्डर लाहौर में हमने ज़ाहिर वाघा बॉर्डर ही अब विटनेस किया है, एक फेंस लगी होती है। ये कसूर के बॉर्डर के पे जो बॉर्डर है हमारा, क्या वहाँ पे ऐसे पॉइंट्स हैं जहाँ पे फेंसिंग ना हो? हाउ इज दैट पॉसिबल? कैसे कोई आर पार हो गया? नहीं, और कैसे कोई आम शहरी आर पार हो जाए? चले हम एक और बात होती है, ये बीएसएफ फोर्स का एक बंदा यूनिफॉर्म्ड आर पार हो जाए, ये कुछ, और आर्म्ड भी है, उसको भी पता होगा कि इस वक्त सिचुएशन दोनों मुल्कों के बीच में क्या हुई है। ये कैसे, गलती तो नहीं लग रही है? बिल्कुल आपने ठीक कहा, वो फेंस लगी होती है और लोग जो होते हैं, एक थोड़ी सी आपको बात बताएं, कुछ ऐसे यहाँ पर हैं कि कुछ ज़मीनें जो हैं लोगों की वो इंडियन बॉर्डर के अंदर हैं, वो शाम को जाते हैं काम करके आ जाते हैं। कुछ ऐसी शायद यहाँ भी हैं, वो आते हैं काम करके वापस चले जाते हैं, उनको दी जाती जगह, तो वहाँ से कोई लोग स्लिप हो सकते हैं। लेकिन ये जो एहलकार है, जिस तरह ये राइफ़ल लेकर एंटर हुआ, मुझे हैरानगी इस बात की है कि वो भी इस चीज़ को इंटेरोगेशन करें, हम भी हैरान हैं कि किस तरह एंटर हो गया। ये जहाँ से ये अभी बता नहीं रहे हैं हमें रेंजर वाले, क्योंकि करें सिक्योरिटी इशू है, हम नहीं बताना चाहते कहाँ से एंटर हुआ। लेकिन ये जो एंटर हुआ है, ये हो सकता है कि ये भारत की जिस तरह भारत चालें चलता है, इस भारत ने कोई चाल चली हो, इसको इस तरफ राइफ़ल के साथ भेजा हो कि अचानक कोई ऐसा के तहत आया हो। जी प्लान के तहत, मुझे तो प्लान लगता है, क्योंकि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स का एहलकार मैंने तो आज तक नहीं देखा कि शायद कोई यूनिफॉर्म में एहलकार जो है वो राइफ़ल के साथ बॉर्डर क्रॉस कर गया हो। तो हो सकता है प्लान के साथ भेजा हो और प्लान ऐसा हो कि यहाँ उसकी कोई मुठभेड़ हो जाए या कोई बाज़ कोई राइफ़ल में ना एक बॉर्डर क्रॉस करे, हो सकता है इस तरफ से फौरी कोई रिएक्शन आ जाता। लेकिन हमारी जो रेंजर्स है उसने बहुत ज़िम्मेदारी का मुजाहरा किया और उसको आराम से अरेस्ट कर लिया। तो ये हो सकता है मेरे नज़दीक राइफ़ल लेकर जो इसके इस तरफ आना है, मुझे तो प्लान का हिस्सा लगता है कि अगर कोई ऐसी वो अगर कोई अटैक कर देता तो जवाबन हमें भी अटैक करना पड़ना था उस पर।
तो वो एक प्लान का हिस्सा होता है, एक नया मसला खड़ा हो जाता। लेकिन रेंजर ने बहुत ही आराम से, बहुत ही मामले को टैकल करते हुए इसे आराम से अरेस्ट किया। अब उसकी इंटेरोगेशन चल रही है। अब देखते हैं इंटेरोगेशन में ये पता चलेगा वो आया क्यों या भेजा क्यों गया, वो सारे, क्योंकि अब जो इंटेरोगेशन है वो एजेंसीज कर रही हैं, अभी उसकी इंटेरोगेशन बाहर नहीं है। अच्छा, जो भी इंटेरोगेशन होगी वो गवर्नमेंट खुद बताएगी। नहीं ठीक है, उनका बंदा एक इधर आ गया, गलती हो या जानबूझ के भेजा हो, व्हाटएवर द रीजन माइट बी, उनकी साइड से किसी ने एक्नॉलेज किया कि भाई एक हमारा बंदा आपकी तरफ है, या फिर मतलब फिर ये बात आगे बढ़ेगी, कोई निगोशिएशन तो होगी, या फिर उनको अपना बंदा चाहिए ही नहीं है? नहीं, बिल्कुल, मैंने आपको भी बताया कि जब आम हालात हो ना, ये नॉर्मल हालात नहीं है। नॉर्मल हालात में जो बीएसएफ और रेंजर्स की पहली फ्लैग मीटिंग होती है, उसके बाद सेकंड फ्लैग मीटिंग होती है, थर्ड में सारे जो सीनियर्स होते हैं वो बैठ के फैसला करते हैं। और लामाला जिस तरफ बंदा आता है, तो वो जो हमारी तरफ बंदा जो क्रॉस करके आया है, तो रेंजर जो है वो फिर गवर्नमेंट से भी पूछती है ना हमें करना क्या है। इस तरह नहीं होता कि वो खुद ही फैसला करें और बंदा दे दें। लेकिन अब ये हालात नॉर्मल नहीं थे, ऊपर से यूनिफॉर्म में राइफल लेके आया, तो उन्होंने तो जो पहली फ्लैग मीटिंग फर्स्ट हुई उसमें बता दिया कि आपका बंदा आ गया, हम इसे नहीं छोड़ सकते। अच्छा, इसकी इंटेरोगेशन होगी। जाहिर है कि इत्तलात मिल रही हैं, लाइन ऑफ कंट्रोल पे भी आपको पता है फायरिंग का सिलसिला जारी है, वहाँ महाज गर्म किया हुआ है इन्होंने। और हम ओवरऑल पंजाब के बॉर्डर्स की सूरत हाल, अभी कसूर के बॉर्डर की बात कर रहे थे, आप लाहौर से हमें ज्वाइन कर रहे हैं। लाहौर में बॉर्डर है, सियालकोट में बॉर्डर है, वहाँ से इत्तलात आ रही हैं, ज़रा ये बता रहे हैं मुबैना तौर पर कि हैवी मशीनरी असलहा जो है उसकी मूवमेंट नोटिस की गई है। सो यहाँ पे लाइन ऑफ कंट्रोल एंड इंटरनेशनल बॉर्डर पे भी। सो यहाँ पे क्या अपडेट्स हैं आपके पास या कोई खबर है? देखिए, जैसे वज़ीर दफ़ा साहब ने कहा, ख्वाजा आसिफ ने, कि सूरत हाल सही नहीं है और 2-3 दिन कोई भी ऐसे हो सकते हैं जिनमें कोई भी अटैम्प्ट हो सकती है। तो इसमें अब हमें भी पता है, लेकिन हमारी फ़ौज या जो भी डिप्लॉयमेंट हो रही है उसको बताया नहीं जा सकता कहाँ कैसे हो रही है। लेकिन जो हमारी फ़ौज है उन्होंने बाकायदा सिक्योर किया हुआ है पूरे इलाके को, मतलब वो जानते हैं कि उनकी जो स्ट्रेटजी है उन्हें किस तरह इस्तेमाल करना है इसको, और जब हालात ऐसे हों तो उसको फौरी तौर पे स्ट्रेटजी बनाई जाती है। एब्सोल्युटली, सब तैयार हैं, पूरा कंट्रोल जो है संभाला जाता है। चौकन्ने हैं, बेसिकली चौकन्ना इज द राइट वर्ड, सब मतलब तैयार बैठे हैं, अटेंटिव हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। अच्छा, भी बाय द वे, forgive me for my lack of knowledge, लेकिन I didn't know कि ये ज़मीनों पे आ जाते होते हैं, कि शाम तक निकल जाते हैं। जिस तरह रईस साहब बता रहे थे कि कुछ बॉर्डर्स के इस पार इधर उधर भी होते हैं, few cases, but that's also something, I guess अब तो वो भी बंद हो गया होगा कि nothing, कोई थॉरोफेयर नहीं होगी आने जाने की। बट ये सूरत हाल है जी, लेटेस्ट आपको हमने बता दिया। इसके अलावा भी और लेटेस्ट खबरें हमारे पास